बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप सबके? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी आज मैंने कुछ केक बनाने थे तो इसलिए कहीं लेके जाने थे तो बस उसी की तैयारी कर रही थी और कुछ ऑर्डर के भी थे तो उसके लिए मैंने फ़ॉन्डेंट का काम करना था। तो यहाँ पे जी मैं वही कर रही हूँ। कुछ मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, उसके अलावा जी एक उमरा का केक बनाना है तो उसके लिए जाए नमाज वगैरह बना के तस्बीह तो वो मैंने रख ली है। इन दोनों की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लावर किस तरीके से बनाए हैं और जाए नमाज और तस्बीह भी किस तरीके से बनाई है। तो ये मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिए थे ताकि ये ड्राई हो जाएं। उसके बाद जी यहाँ पे आज हमने जो केक बनाना है तो उसके लिए मैंने क्रीम निकाल ली है और अब मैं इसको कर लूँगी बीट। आज है जी जुमे का दिन तो बच्चों ने भी स्कूल से आना है तो बस उनके आने से पहले पहले मैंने कहा मैं ये काम कर लूँ। केक को मैंने डेकोरेट करके करम कोट तो फ्रिज में रख दिया था तो अब मैं इसकी फ़ाइनल आइसिंग कर लूँगी। फाइनल आइसिंग करने के बाद मैं मज़ीद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये सही से चिल हो जाए। यहाँ पे जी हमने मंगवाए थे ये फ्यूटर माल्टे तो ये मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले ये भी संभाल लूँ तो बस इनकी मैंने काट छाँट करके इसको टोकरी में डाल के तो रख लिया है। क्योंकि अब मौसम आ चुका है जी ऑरेंज का तो किन्नू तो काफ़ी हैं लेकिन फ्यूटर जो है ना वो हमारे इलाके में सरगोदा में कम ही है तो इसलिए फिर हमने बाज़ार से मंगवा लिए हैं एक साथ ही। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना उनमें जो अबू रह रहा ना उसकी तो जान है जी माल्टों में जो भी हो तो इसके लिए स्पेशल आए हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने आज आलू वाले पराठे खाने थे तो उसके लिए बस मैंने तैयारी कर ली थी क्योंकि आज मूलियाँ नहीं थी इसलिए बच्चों ने कहा कि हमने आज फिर यही खाने हैं। तो बस ये आलू उबाल के उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए। बच्चे आ गए थे तो उनको नाश्ता बना के मैंने दे दिया है और अब जी फाइनल जो है ना वो मैं अपने केक की जो है ना वो डेकोरेशन कर लूँगी। तो जयनमाज़ जो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई थी और तस्बीह वो दोनों सूख चुके हैं तो अब इस तरीके से मैं आराम से इसके ऊपर लगा लूँगी। बस मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने ये 1 पाउंड का केक बनाया था, वैसे ये 2 पाउंड का होता ना या फिर मैं जयनमाज़ ज़रा छोटी बनाती लेकिन खैर ये इसके ऊपर एडजस्ट हो ही गया था क्योंकि मेरा दिल तक मैं साइडों पे भी केक के ऊपर बॉर्डर देती लेकिन ये छोटा था। पहले मैंने दिया था फिर मैंने इसको हटा के तो फिर तस्बीह और इस तरीके से मैंने ये रख दिया और अब मैं इसको दूसरे बोर्ड के ऊपर रख के और इसको फाइनल नीचे से भी इसका बॉर्डर दे दूंगी। तो ये देखें जिसके ऊपर मैंने गोल्डन स्प्रिंकल कर दिए हैं और इस तरीके से माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। स्पंज ये पहले मैंने बना के रखा हुआ था तो इसलिए फिर मजबूरन मुझे इसी के ऊपर बनाना पड़ा क्योंकि अर्जेंट हमें जाना पड़ा था जी। मैंने जाना था अम्मी के घर और वहाँ पे मेरे कज़न उम्रा करके आए हुए हैं तो उनको देना था। तो फिर मैंने कहा अब ये केक तो छोटा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे करती हूँ साथ में एक और केक बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आलमंड केक बना रही हूँ तो 2 मैंने बनाने थे घर के लिए और एक उनके लिए क्योंकि घर के लिए भी एक ना एक बना के रखना होता है। तो फिर मैंने कहा चले यहाँ ये बना रही हूँ तो ये घर के लिए बना लेती हूँ। तो केक मेरा बेक होके आ गया था देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है। मैं जल्दी इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने केक को कर लिया डेकोरेट और अब मैं इसको थोड़ी देर के फ्रिज में रखा था मैंने क्योंकि फिर हमें जल्दी जाना था। बस इतना ही टाइम था, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कपड़े चेंज किए और हम चले गए थे। टाइम तो तकरीबन हो गया था हमें 3 साढ़े 3 और आजकल पता है आपको सर्दी के मौसम 5 बजे मगरिब हो जाती है। तो बस घर के केक को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके रख दिया था और बस जी अब इन केक को जो है ना वो डाल लेते हैं बॉक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे जी फाइनल ये देखिए मेरे दोनों केक की लुक माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जी हम लोग अब चल पड़े हैं तो मैंने कहा चले मैं रास्ते का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। और आज मैं दूसरी साइड से जा रही थी, ये यहाँ पे कच्चा रोड है तो ये भी हमारे गांव को जाता है। अब ज़्यादातर हम लोग जाते हैं बाय रोड ही, मेन रोड जो है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये इलाका जो है ना सुनसान है तो थोड़ा वीरान है तो डर लगता है, इससे सेफ्टी की नहीं है इतनी। तो खैर हमने कहा चलेंगे कोई बात नहीं यहाँ से चलते हैं, पुरानी यादें कुछ ताज़ा करते हैं। तो बस वही मैं थोड़ी देर ना रुक के देख रही थी। तो अब मौसम वैसे भी धूप थी ना काफ़ी अच्छा तो ठंड नहीं थी बाइक पे। तो ये देखें जी रास्ते में सारी फसलें अब मुंजी जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे ये है जी साग जो खाया जाता है हमारे यहाँ शहरों में भी और गांव में भी, और ये है गन्ने की फसल। तो बस जी इस तरीके से ही बस आज जो है ना वो बड़ा मज़ा आया हमें। सारा रास्ता हमने आज जो है ना सही से एंजॉय किया। मुझे तो बल्कि भूल ही गया था, मैं पूछ रही थी बार बार अपने हस्बैंड से कि ये कौन सा इलाका है। तो ये उसके बाद जी अम्मी के घर आ गए और यहाँ पे जी वहाँ की कोई अपने कज़न घर गई, वहाँ की भी कोई वीडियो नहीं बना सकी। और बस उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने घर के जो ऑरेंज है वो आपको दिखाती हूँ। ये अम्मी के घर छोटा सा गार्डन है तो इसमें जो है ना पहले तो ये काफ़ी बड़ी जगह थी यहाँ पे थी लेकिन फिर हमने हाफ जगह है ना वो उसमें टावर लगवा दिया तो इसलिए अब ये थोड़ी सी जगह जो है ना यहाँ पे बस 4-5 जो है ना वो पौधे वो ऑरेंज के ही हैं। तो मैंने कहा जरा यहाँ से मैं थोड़े से ऑरेंज भी तोड़ती हूँ। उसके बाद ये है लीमू जो अक्सर मैं आपको दिखाती थी वीडियो में कि अम्मी के घर से लीमू आते हैं तो ये यहाँ से काफ़ी बड़ा पौधा है तो अभी भी काफ़ी लगे हैं। तो मैंने यहाँ से वैसे 2-3 तोड़ लिए हैं और उसके बाद जी यहाँ से मैंने 2-3 ऑरेंज भी तोड़ लिए हैं क्योंकि मैंने कहा चलें जो है ना घर की चीज़ों की बात ही आपको पता है कुछ और होती है। तो काफ़ी अच्छे हैं, पक चुके थे। तो उसके बाद जी ये हैं अम्मी लोगों की मुर्गियाँ माशाल्लाह, मैंने बस इनको एक दफ़ा बुलाया ये मेरे पास ऐसे भाग के आ गई जैसे मेरी ही हैं। तो उसके बाद जी मैं आपको ले चलती हूँ टावर के अंदर जिधर टावर लगा हुआ है।
तो वहाँ पे भी अब जो है ना अब्बू ने नए पौधे लगाए हैं, तो मैंने कहा चले मैं देख के आती हूँ। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये इसके इधर अमरूद भी लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे बड़े बड़े। तो यहाँ से कच्चे अमरूद भी मैंने तोड़े हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो ये तो खाऊं ना, मुझे कच्चे कच्चे अमरूद ही अच्छे लगते हैं। और अक्सर फिर अम्मी जो है ना वो कच्चे ही दे बेचती हैं, उनको पता है कि इसको कच्चे अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, उसके बाद ये है ऑरेंज, और ये काफ़ी पौधे जो है ना नए अब्बू ने लगवाए हैं, ये टावर के अंदर ही हैं। 10 से 15 पौधे उन्होंने यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि टावर के अंदर जगह वैसे वीरान पड़ी थी ना, तो फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये टेलीनार का टावर है, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना सिग्नल वो टेलीनार के आते हैं, बाकी और जो है ना वो बहुत कम आते हैं। तो खैर जी, उसके बाद सिस्टर भी आ गई थी, और फिर मैंने कहा चले आप उसको भी मिल के जाऊँगी। उसने कहा कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक, आप रुकना। तो फिर मैं उसकी थोड़ी देर रुक गई थी। तो बस यहाँ पे जी बस बातें और यहाँ पे कुछ पार्सल वगैरह मंगवाए हुए थे, तो वो भी आ गए थे। अम्मी के घर ही आते हैं, तो मैंने कहा चले इसकी ओपनिंग करो और मुझे भी दिखाओ कि क्या है। तो यहाँ पे जी लाइम लाइट का एक सूट था, और एक सफ़ायर का सूट था, दोनों अच्छे सूट थे। वैसे भी आजकल कुछ ना कुछ सेल चल रही है, तो इसलिए फिर जब सेल लगे तो फिर बंदे को उससे मौका जो है ना फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसके बाद जी कुछ और भी उसने चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन अपने बेटे के लिए, तो वो भी देखी। तो खैर जी, यहाँ पे फिर थोड़ी सी गपशप हुई, कुछ खाया पिया। उसके बाद जी हम लोग निकल आए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इलाका जो है ना वो थोड़ा सा वीरान है, तो हमें जल्दी जो है वापस भी आना पड़ता है। ज़्यादा जो है ना वो अंधेरा हो जाए, वैसे भी अब्बू कितनी टेंशन बन जाती है, वो कहते हैं नहीं नहीं आप बेटा जाओ, वापस जाना है तो जल्दी जाओ, अगर रहना है तो ठीक है। तो रहने वाला सीन तो था कौन नहीं, क्योंकि बच्चे घर थे सारे, तो इसलिए फिर हमने कहा नहीं अब हम वापस चलते हैं। तो जब आज देखे यहाँ पे बस शाम ही होने वाली थी, तो हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद जी काफ़ी थक चुकी थी, कुछ सारा दिन कहीं बिजी थी, काफ़ी काम था, तो इसलिए बस मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अपने बेटे को मैंने कहा बस चाय बनाओ और जल्दी से साथ सैंडविच बना के, तो वो यार खा के गुजारा कर लेते हैं। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है, बच्चे जो है ना वो इतनी मेरी हेल्प कर देते हैं, मेरा बेटा भी और बेटी भी। तो बेटी के आजकल पेपर जो है ना वो हैं, तो इसलिए उसको मैंने नहीं कहा। फिर ये फ्री था, मैंने कहा चले यहाँ, क्योंकि ये अब इस टाइम पहले तो जाता था ट्यूशन, लेकिन अब जो है ना वो रास्ता हमारा ऐसा है ना कि अब शाम हो जाती थी इसको। तो अब हमने इसको फ़िलहाल जो है ना वो अकेडमी से छुट्टी करवा दी हुई है, ये 2-3 मंथ। तो यहाँ पे बस जी साथ बांध के थी चाय, और साथ में हमने ये खा लिए सैंडविच, और आज का दिन ऐसे ही मेरा गुजर गया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।